नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला 2 वीडियो देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। वहाँ से आपको 2 वीडियो मिल जाएगा। इसके अगले वाला 2 वीडियो जो बना चुके हैं पहले से, उसका दूसरा 2 वीडियो मिल जाएगा आपको, पहला और दूसरा। और आज हम तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा तीसरी वीडियो। पहला हमारा हेडिंग है गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या है? गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, पहला पॉइंट है हमारे पास। इसमें देखते हैं पहले इसका हेडिंग में, वस्तु की स्थिति। क्या है हमारे पास? वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, आकार है और कैसे प्रकृति है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को चारों चीज़ों को देख लीजिए। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब की आकृति, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट में हम कहाँ पे वस्तु रख रहे हैं? अनंत पर। वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है? वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? अनंत पे है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस F पर है। और आकार जो बनेगा इसका अत्यंत छोटा बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक होगा तथा उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। तो इसका चित्र हम देख लेते हैं। हमारा चित्र पहला नंबर यहाँ पे है, तो हमारा चित्र नंबर ये होगा। क्या है बोला है यहाँ पे? वस्तु अनंत पे रखते हैं। तो हमारी वस्तु कहाँ पे रखी है? यहाँ पे रखी हुई है। वस्तु कहाँ पे है हमारा? अनंत पे है। जो भी वस्तु से ऊपर से या नीचे से भी प्रकाश गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तु के बराबर में जो भी प्रकाश जाएगा वो प्रकाश कहाँ पे पड़ेगा? दर्पण पे। दूसरा भी प्रकाश वो भी किस पे पड़ेगा? हमारा दर्पण पे ही प्रकाश चलता है, तो कई माध्यमों में चलता है और प्रकाश फैल के चलता है। इसलिए क्या है, जब वस्तु को हम रखेंगे तो प्रकाश के सामने, तो हमारे जो वस्तु की छाया होगी वो दर्पण पे दिखेगी। पर जो भी प्रकाश पड़ेगा दर्पण पे, वह क्या होगा? पूरा एकत्रित हो जाएगा किस पे? मुख्य फोकस पे। किस पे? मुख्य फोकस पे। और जो हमारा यहाँ पे बनेगा वो वस्तु क्या होगा? वस्तु हम कहाँ पे रखे थे? अनंत पे। तो वस्तु यहाँ पे देखिएगा, वस्तु कहाँ पे रखे हैं? अनंत पे रखे हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रही है? फोकस पर। देखिए हमारे यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रही है? फोकस पर, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अत्यंत छोटा बनेगा। कैसे? वस्तु का जो भी साइज होगा वो कैसे बनेगा? अत्यंत छोटा बनेगा। और इसका प्रतिबिंब कैसे होगा? वास्तविक होगा पर उल्टा बनेगा। कैसे? वास्तविक होगा और कैसे होगा? उल्टा होगा। यह दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है, हमारा वस्तु कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र C से दूर। कहाँ पे रख रहे हैं? वक्रता केंद्र C से दूर रख रहे हैं। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी? फोकस व वक्रता केंद्र C के बीच में। कहाँ पे होगा? फोकस F व वक्रता केंद्र C के बीच में। तो हमारे वस्तु का आकार कैसे होगा? छोटा होगा। कैसे होगा? वस्तु का आकार छोटा होगा और उसकी प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक होगी तथा क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। इसका चित्र देख लेते हैं। ये हमारा चित्र बना हुआ है दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर देखिए, वस्तु हम कहाँ पे रख रहे हैं? C से दूर। कहाँ पे है? C से दूर है। और जो इसका ये पूरा एकत्रित कहाँ हो रहा है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे हो रहा है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। समझते हैं। हम वस्तु कहाँ पे रख दिए? C से दूर, अनंत पे। अनंत के ही दूर कहलाएगा क्योंकि C से दूर है वक्रता केंद्र से। दूसरा हमारा पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब हमारा प्रकाश यहाँ से गुजरेगा और जाके दर्पण पर मिलेगा तो क्या होगा? जब दर्पण पर मिलेगा तो वो दर्पण पर टकरा कर फोकस पर से, किससे? मुख्य फोकस पर से होकर गुजरेगा। जब मुख्य फोकस पर से होकर गुजरेगा तो अगर दूसरी भी प्रकाश उसी माध्यम में वह आ रही है तो वह कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ेगा। जब दर्पण पर पड़ेगा तो जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे, कहाँ पे? जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारा वस्तु क्या है? A है और क्या है? B है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा दर्पण का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसे है? जो प्रतिबिंब है वो A डैश और B डैश से दर्शा रहे। किससे? A डैश और B डैश है, ठीक। तो यहाँ पे वस्तु कैसे है? हमारे वहाँ पे वस्तु सीधा रखा था, फिर यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसे बन रहा है? उल्टा बन रहा है।
ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। यह तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है वस्तु की स्थिति कहाँ पे है। देखिए वस्तु की स्थिति जो है हमारे पास वक्रता केंद्र सी पर है। कहाँ पे है? वक्रता केंद्र सी पर है। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है? वक्रता केंद्र सी पर भी है। दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम सेम है। जहाँ पे वस्तु हम रख रहे हैं उसी पे क्या है? प्रतिबिंब हमारा आके बन रहा है। और जो भी आकार होगा वह क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा। कब? अगर वस्तु हमारे 2 सेंटीमीटर का है तो जो भी उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितने का? 2 सेंटीमीटर का बनेगा। और प्रकृति उसका कैसे होगा? वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। कैसे होगा? वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। यह देखते हैं तीसरे नंबर का चित्र। ये है हमारा तीसरे नंबर का चित्र। देखिए हम यहाँ पे वस्तु रखे हैं कहाँ पे? सी पर रखे हैं। कहाँ पे है ये हमारा वस्तु? है सी पर रखे हुए हैं। अब जो भी सी पे हमारा वस्तु रखा गया है तो इसका जो भी प्रकाश यहाँ से ये सी है, अब यहाँ से जो भी प्रकाश गुजरेगा वो दर्पण पे पड़ेगा। दर्पण पर से वो फोकस दूरी से होते हुए किस पे आगे मिलेगा? आगे निकल जाएगा। और दूसरी प्रकाश जो हमारी दर्पण वस्तु पे पड़ रही थी वो दूसरी प्रकाश आके कि किससे? फोकस से होते हुए गुजरेगी। किससे? फोकस से होते हुए गुजरेगी। और ये कहाँ काट रहा है? फोकस पर ही काट रहा है। पर यहाँ पे दूसरी स्थिति देखेंगे, जो हमारा यहाँ पे प्रकाश जो आ रहा है वो दर्पण में पड़ रहा है। दर्पण से क्या होगा? वो इस तरफ भी सीधी रेखा में निकल जाएगा। जब यहाँ से सीधी रेखा में निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक दूसरे को ये रेखाएं आपस में काटेंगे जहाँ पे, वहीं पे हमारा क्या होगा? वस्तु की प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? वस्तु की प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। और जो भी होगा वस्तु जितनी बड़ा है उतना ही बड़ा उससे क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। देखिए यहाँ पे ए और बी हमारा यहाँ पे क्या है? वस्तु है। तो यहाँ पे देखिएगा ए डैश यहाँ पे है। ये पॉइंट हमारा क्या है? ए डैश है। और ये पॉइंट क्या है? हमारा बी डैश है। तो मतलब यह है वस्तु की साइज ए और बी है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? ए बी डैश और ए डैश बन रहा है। तो मतलब क्या दोनों यहाँ पे देखिए सेम सेम लग रहे हैं दोनों। यहाँ तो दोनों क्या है? दोनों प्रतिबिंब और इसकी वस्तु की आकृति दोनों क्या है? आपस में बराबर है। यह चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में हमारा क्या है? वस्तु की स्थिति कहाँ पे है हमारे पास? अब वस्तु हम कहाँ पे रख रहे हैं? एफ व सी के बीच में। कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु? एफ व सी के बीच में रख रहे हैं। और यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति बन रही है वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। कहाँ पे? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में। ठीक। अगला हमारा है आकार। आकार कहाँ पे कैसे बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसे बन रहा है? जो भी हमारा आकार बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। और उसका आकृति कैसे होगी? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसे होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। यह चौथा नंबर का देखते हैं प्रतिबिंब। मान लीजिए हम कहाँ पे वस्तु रख रहे हैं? सी व एफ के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये सी है और ये पॉइंट हमारा क्या है? एफ है। तो इसके दोनों के बीच में हम देखेंगे यहाँ पे ए और बी आपको एक रेखा दिख रही होगी। ये हमारी क्या है? वस्तु है। लिख दें। देखिए ये हमारी क्या है? वस्तु है। अगर यह वस्तु हम कहाँ पे? सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो हमारा जो भी प्रकाश यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से पड़ा दर्पण पे, दर्पण से वो होते हुए किसे? दर्पण से गुजरते हुए वो एफ से आगे निकल जाएगा मुख्य फोकस से। जब आगे निकल गया तो दूसरे भी प्रकाश हमारे पास दर्पण से जो भी यहाँ पे वस्तु के ऊपर से गुजरेगा तो वो नीचे आएगा किस पे? दर्पण पे मिलेगा। जब दर्पण पे मिला तो वो इस प्रकार से सीधी रेखा में उसके विपरीत दिशा में वहाँ पे क्या होगा? गमन करेगा। तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या हुआ? विपरीत दिशा में निकल गया। तो यहाँ पे कहाँ पे? एफ से आते हुए बी पे मिला, यहाँ पे बी डैश पे। तो ये हमारी क्या हुई? वस्तु की प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु के प्रतिबिंब को हम ए डैश और बी डैश से दर्शाएंगे और जो हमारी वस्तु होगी वो किससे? ए और बी से दर्शाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है? ये ए डैश और बी डैश में मिल रहा है। यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी? वस्तु की जो आकृति होगी वो कैसे होगी? वास्तविक होगी। कैसे? वास्तविक होगी। और कैसे होगा? उल्टा बनेगा। कैसे? हमारी वस्तु इस प्रकार से है तो यहाँ पे एक दूसरे से क्या है? ये विपरीत बन रहा है। मतलब कैसे होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। अगला पांचवा पॉइंट देखते हैं हम। पांचवें पॉइंट में देखिए हम कहाँ पे वस्तु की स्थिति कहाँ पे रख रहे हैं? आप एफ पर रख रहे हैं। कहाँ पे है? अब एफ पर है। तो उसका जो भी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? अनंत पर। कहाँ पे? अनंत पे बनेगी।
और कैसे होगा, अत्यधिक छोटा होगा। कैसे होगा, अत्यधिक छोटा नहीं मतलब बहुत बड़ा बनेगा। कैसे होगा, सॉरी, जो भी वस्तु की स्थिति होगी यह पर रखेंगे हम वस्तु को, जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी उसकी जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, और जहाँ पे आकार होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। उसकी आकृति कैसे होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसे होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसका चित्र देखते हैं हम। ये हमारा 5वां पॉइंट है, ठीक है। 5वां पॉइंट पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास यहाँ से ए और बी हमारे क्या है, एफ पर हम रख रहे हैं मुख्य फोकस जिसे कहते हैं। एफ को मुख्य फोकस पर हम वस्तु को रख रहे हैं। अब यहाँ से एक सीधी रेखा में प्रकाश गुजरा, किस पे पड़ गया, दर्पण पे जाके पड़ा, और दर्पण से पड़ते हुए वो नीचे की तरफ निकल गया। वो कहाँ पे, एफ से होते हुए, और दूसरा प्रकाश उसी माध्यम में जा रहा था और उसी पर से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे पड़ा, और क्या हुआ, सीधी रेखा में फिर से जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में क्या होगा, वो वापस चला आएगा। तो उसी माध्यम में गया उसी माध्यम में वापस चला रही है। कहाँ पे जाके, कहीं पे अनंत पे, मतलब कहीं आगे जाकर के मिलेंगे। हमसे तो मिल गया, पर वो क्या होगा, कहीं आगे जाकर मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनंत पे मिल रहा है। और जो भी वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु इतना बड़ा सा हमारा प्रतिबिंब मान लीजिए इतना बड़ा बना तो क्या होगा, बहुत बड़ा है इसके साइज के अनुसार, ठीक है। और कैसे होगा, उल्टा होगा। आगे 6वां पॉइंट देखते हैं। जो हमारा 6वां पॉइंट है, ध्रुव, एफ व ध्रुव के मध्य क्या है, वस्तु की स्थिति कहाँ पे, एफ व ध्रुव के मध्य में है, ठीक है। और जो वहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे, और आकार होगा बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमारी आकृति कैसे होगी, आभासी और सीधा होगा। कैसे होगा, आभासी व सीधा, ठीक है। तो 6वां पॉइंट का चित्र देखते हैं हम। 6वां पॉइंट ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अगर वस्तु कहाँ पे हम रख रहे हैं, ए और बी पे है। ये हमारा क्या है, ए और बी है। तो कहाँ पे, एफ और वक्रता यहाँ पे ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के कहाँ पे रख रहे हैं, बीच में हम रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रकाश पड़ेगा वो दर्पण पे जाएगा, और दर्पण से क्या होगा, दर्पण पड़ते ही वो क्या होगा, मुख्य फोकस से होते हुए वापस चला आएगा। और दूसरे प्रकाश उसी माध्यम में जा करके क्या होगा, दर्पण पर पड़ेगा, उसी माध्यम में फिर से वो वापस चला आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अब ये क्या है, दोनों रेखाएं बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी हमारा वस्तु बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए यहाँ पे दर्पण के पीछे बन रहा है, और बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी। देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा उसको हम क्या करते हैं, जो बाहर की तरफ कुछ भी प्रकाश पड़ता है तो क्या होगा, हम अगर टॉर्च दर्पण के एकदम पास में जलाएंगे तो क्या होगा, कुछ प्रकाश दर्पण के बाहर भी निकलेंगे। तो वही जो दर्पण की उस दूसरी पार निकलेगा वो किससे, हम डैश डैश से दर्शाएंगे। जब डैश डैश से दर्शाएंगे तो दूसरे भी प्रकाश जो भी यहाँ पे पड़ रही है मुख्य फोकस से होते हुए, और एक दूसरे के यहाँ पे वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है, तो जाके एक स्थान पे जाके मिलेंगे ये सब। तो इसे हम क्या कहेंगे, आभासी किरण। क्या कहेंगे, आभासी किरण। ये सब हमारे आभासी किरण होंगे। यहाँ से जो भी हमारा वस्तु होगा उसी का वो क्या होगा जाएगा, हमारा वस्तु की आकृति जैसे क्या होगी, आभासी होगी। और कैसे होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब हमारी अगली हेडिंग है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसमें देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की या वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब का साइज और आकृति। यहाँ पे बिंब लिखा है, बिंब माने क्या होता है, वस्तु होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बगल में बिंब माने क्या होता है, वस्तु होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रम संख्या होगी। यह देखते हैं इसमें हम वस्तु कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पर। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर नहीं, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे कहाँ पे बन रही है, ये फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का साइज कैसे, अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का। कैसे है, अत्यधिक छोटा और बिंदु के साइज का है। इसकी आकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा होगा। क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा। इसका चित्र देखते हैं, यहाँ पे है हमारा पहला पॉइंट, ये चित्र है।
अगर हम कोई क्या है, अगर कोई भी वस्तु अनंत पे रख रहे हैं, मान लीजिए अनंत कहीं पे भी हो, हमारा यहाँ पे भी हो सकता है और भी दूर हो सकता है, दिखाई ना दे आपको, कहीं से भी प्रकाश आ रहा है आपका, और आप दर्पण रख दिए, उसी दर्पण पर से जो भी प्रकाश पड़ेगा, कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण पर जो भी प्रकाश अनंत से आते हुए गुजरेगा वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ क्या होगा, एक दूसरे के वो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जो भी प्रकाश यहाँ से आएगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी परावर्तित होगा उसके बाद दर्पण के हम दूसरी पर देखेंगे, तो जो भी यहाँ पे डेटा हम दर्शाए हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी आभासी किरण होगी। क्या होगी, आभासी किरण। दो यहाँ पे मान लीजिए एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, और दोनों रेखा यहाँ आपस में आके कहाँ पे मिलेंगी, मुख्य फोकस पर। किस पे, मुख्य फोकस पर मिलेंगे। अब जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो भी वस्तु की साइज का होगा तो कैसे होगा, जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब का बनेगा वो कैसे होगा, अत्यधिक छोटा होगा। कैसे होगा, अत्यधिक छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु भी बन रहा है, और बिंदु के साइज का बनेगा। कैसे, जो भी यहाँ पे एक बिंदु होगा उस बिंदु के साइज के बराबर होगा, बिंदु के साइज का। अब यहाँ पे आकृति कैसे बनेगी, अब दूसरी बार बन रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे आभासी किरण आ रही है। जब हम डैश डैश दर्शाएंगे तो क्या होगी, जब डैश डैश दर्शाएंगे तो ये आभासी होगी, आभासी होगी, ठीक है। और कैसे होगा, ये वस्तु कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सीधा बनेगा, आभासी होगा, और कैसे होगा, सीधा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमारा क्या है, अनंत तथा ध्रुव दर्पण के ध्रुव P के बीच में रख रहे हैं। कहाँ पे, अनंत पे, तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। तो हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति जो भी होगी वो P तथा F के बीच दर्पण के पीछे होगा। कहाँ पे होगा, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे होगा। तो जो यहाँ पे हमारे ऊपर प्रतिबिंब का साइज होगा वो कैसे होगा, छोटा होगा, और जिसकी भी आकृति होगी आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। कैसे होगा, आभासी तथा सीधा। इसका चित्र देखते हैं, यहाँ पे चित्र है हमारे पास दूसरा नंबर। तो हम कहाँ पे रख रहे हैं वस्तु, P तथा F के बीच, ठीक है, P तथा F के बीच। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये पॉइंट हमारा P है। अब इसके इस तरफ दूसरी तरफ हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव के यहाँ पे जो भी P तथा F के बीच दर्पण के पीछे रखेंगे। कहाँ पे हम रखेंगे, दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब की साइज कैसे होगी, हमारी ये वस्तु है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, दर्पण के पीछे रख रहे हैं, तो जो भी हमारा प्रकाश आएगा वो दर्पण पे पड़ेगा और क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरी भी प्रकाश आ रही है हमारी इस माध्यम से, वो क्या होगी, दर्पण पर पड़ेगी, वो भी क्या होगी, जिस माध्यम में आ रही है। कैसे, जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वो वापस हो जाएगी, ठीक है। तो उस दर्पण को पार करके कुछ भी आभासी किरणें जाएंगी। क्या होगी, कुछ आभासी किरणें जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक किरण ये आ रही है, यहाँ पे ये डैश डैश करके, दूसरी किरण यहाँ पे ये जा रही है डैश डैश करके, किससे, F पर से होते हुए गुजर रही है, ठीक है। इसके बीच में देखिए छोटा सा यहाँ पे लाइन बनाए हुए हैं, ये पे क्या है, हमारी वह वस्तु है। क्या है, यहाँ पे ये मिल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक वस्तु है, यहाँ पे इसको नाम दिए हैं B, इसको दिए हैं A। यहाँ पे हमारा यहाँ पे ग्राउंड क्या होगा, ये B होगा, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा, A होगा। अब जो भी यहाँ पे दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे होगा, एक वस्तु सीधा है तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब भी क्या है, सीधा है। तो यहाँ पे आभासी होगा, क्या लिखेंगे, डैश डैश का मतलब क्या होता है, आभासी होता है, आभासी। और क्या है, हमारा सीधा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। मैं ये आशा हो रहा होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, हमारा अगला हेडिंग है अवतल दर्पण का उपयोग। क्या है हमारा अगला